हाय। अभी तक हम जो आइडेंटिटीज देख रहे थे इस पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में वो थोड़ी कंसिडरेबली शॉर्ट थी। ठीक है, अब ये जो एक आइडेंटिटी है ये थोड़ी खतरनाक सी दिखती है और थोड़ी लंबी है, बट लेकिन हम लंबी आइडेंटिटीज से डरते थोड़ी हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको कंसिडर करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा लंबा आएगा, तो हर टर्म को आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये सेम वही है, एक ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विथ अ सेकेंड ब्रैकेट। उस केस में हम क्या करते थे कि x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, और फिर z को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से। राइट? ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कैसे होगा। दिस वुड बी इक्वल टू x मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। राइट? फिर प्लस वाई मल्टीप्लाइड विथ यही पूरा चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, और फाइनली प्लस जेड टाइम्स सेम चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया, पहला वाला ब्रैकेट खोल के सब एक एक x प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हर एक चीज से। अब इस x टर्म को मैं अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, अब मैं अलग कलर्स यूज करूंगा हर एक लाइन लिखने के लिए। ठीक है, तो ये होगा इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर। आप बताते जाइए कितना होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस x इंटू जेड स्क्वायर, मतलब कि x प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि 2x और 1y। अगले बार माइनस एक्स वाई जेड, और फाइनली 2x और 1z और एक माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड। ये हो गया मेरी पहली लाइन का मल्टीप्लीकेशन। अब मैं सेकेंड लाइन में लिखता हूं प्लस y मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से, तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब आएगा। राइट? ठीक है, फिर आएगा y इंटू जेड स्क्वायर, मतलब प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब y इंटू माइनस एक्स वाई दो हो गए, तो ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस का ध्यान रखिए, और ये होगा y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड, और फाइनली मेरे पास आएगा माइनस एक्स वाई जेड, है ना? ये आएगा माइनस एक्स वाई जेड। अब ये जो थर्ड लाइन थी उसको भी चेक कर लेते हैं, इसको मैं लिखता हूं ग्रीन में, तो आएगा प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर जेड प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर, मतलब प्लस जेड वाई स्क्वायर, और जेड इंटू जेड स्क्वायर जेड क्यूब, है ना? अब z इंटू माइनस एक्स वाई होगा माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, और z इंटू माइनस वाई जेड होगा माइनस वाई जेड स्क्वायर, और फाइनली z इंटू माइनस एक्स जेड होगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ रंग बिरंगे टर्म्स जो हमने लिख दिए हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं, बस इसी का एक्सपेंशन है, और एक एक टर्म हम लिखेंगे तो कुछ मिस नहीं होगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं फिर से लिखता हूं,
तो सबसे पहले मैं क्यूब वाले टर्म इकट्ठे कर लेता हूँ। आप देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये टर्म्स हो गए। तो यहाँ बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, राइट, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद ये जो एक्स वाई जेड वाले टर्म्स थे आपने देखे होंगे हर जगह आए, माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड, इनको भी लिख लेता हूं। तो ये 1, 2 और 3, तो ये हो गए टोटल -3xyz। अब बाकी टर्म्स को देखते हैं उनका क्या हुआ। ठीक है, तो पहला जो टर्म है वो है एक्स वाई स्क्वायर। ऐसा कोई टर्म है क्या, एक्स और वाई स्क्वायर, एक एक्स और 2 वाई। आप देखोगे तो ये रेड वाले में सेम टर्म है और लेकिन वो नेगेटिव है, तो आई थिंक मैं इनको काट सकता हूं। तो ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर से। ठीक है, अगला टर्म है एक्स जेड स्क्वायर। ऐसा एक और टर्म ढूंढते हैं, एक्स जेड स्क्वायर वाला, एक एक्स और 2 जेड, ये रहा लास्ट वाला एक्स और जेड स्क्वायर, और ये प्लस है और ये माइनस है तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अगला ढूंढते हैं हम एक्स स्क्वायर वाई वाला, 2 एक्स और 1 वाई, ये रहा। तो ये देखिए ये वाला प्लस है एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी कैंसिल। फिर ये वाला तो हो गया माइनस एक्स वाई जेड, हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। अगला देखिए माइनस एक्स स्क्वायर जेड और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर जेड, ये भी कैंसिल। फिर वाई जेड स्क्वायर, ये वाई जेड स्क्वायर और कहीं और ये रहा, तो ये वाई जेड स्क्वायर और ये वाई जेड स्क्वायर भी कैंसिल। और यहाँ बचा माइनस वाई स्क्वायर जेड और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर जेड, तो ये भी कैंसिल। तो आपने देखा सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ ये बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और -3xyz। और ये किसका वैल्यू था, ये वैल्यू था x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड, फिर अगले ब्रैकेट में x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर और माइनस के साथ x और y, फिर y और z और फिर फाइनली x और z। तो ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी है जो इस चैप्टर में हम देखेंगे, और इसका यूज करके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया है इन दिस फॉर्म कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो उसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। पहला फैक्टर होगा ये और दूसरा होगा ये लंबा वाला, करेक्ट। तो इन्हीं लाइंस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, अगर ये हमें गिवन है और बोलता है कि इसे फैक्टराइज करना है, तो आइए देखते हैं क्या ये आइडेंटिटी ऊपर वाली इसमें लग सकती है। एक्चुअली लग सकती है। अब 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, राइट। तो अगर मैं इसे बोलूं कि ये जो टर्म है वो है 3x का होल क्यूब प्लस एक y क्यूब का टर्म प्लस एक z क्यूब का टर्म, ठीक है, और माइनस 3 टाइम्स एक 3x और yz। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये वाला और ये नीचे वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम है, राइट। तो अब इसमें मैं बस 3x को a कंसिडर कर लेता हूं और y को b और z को c। तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये सिर्फ है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में। और इसका एक्सपेंशन क्या होता था या इसका फैक्टर्स क्या होते थे जो हमने अभी देखा, वो होते थे a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड विथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac।
ये होगा इसका एक्सपेंशन। ये हो गई मेरी आइडेंटिटी जो मैं लिखूंगा। एग्जाम में हर क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी लिखना ज़रूरी है बिफोर एक्सपैंडिंग, ताकि एग्जामिनर को या चेकर जो भी है आपका उसे पता रहे कि आपको आइडेंटिटी पता है, राइट। ये आइडेंटिटी हम पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी आई कैन राइट दिस एज 3x प्लस वाई प्लस जेड। बेसिकली a का वैल्यू मैंने 3x डाला, b का वैल्यू y डाला और c का वैल्यू z डाला, तो ये फर्स्ट वाला फैक्टर आ गया ये। और सेकंड आएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस a की जगह 3x इंटू वाई माइनस b की जगह y z और फाइनली माइनस 3x इंटू z। ये हो गया मेरा सेकेंड फैक्टर, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस वाई प्लस z, ये था पहला फैक्टर, मल्टीप्लाइड विथ 3 का स्क्वायर होगा 9, तो ये 9x स्क्वायर बनेगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये हो गए मेरे दो फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो आई थिंक अब हम इजीली इन आइडेंटिटीज के साथ खेल सकते हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जगह और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। बाय।